नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत चीन सीमा पर हुई झड़प के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से दिए गए एक बयान पर सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी ने भारतीय सेना के जवानों के लिए पिटाई शब्द का इस्तेमाल कर दिया था। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस विवाद पर आपत्ति जताते हुए लोकसभा में जवाब दिया है। जयशंकर ने जोर देकर कहा है कि भारतीय सेना के लिए पिटाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। हमारी सेना इस प्रकार की भाषा डिजर्व नहीं करती। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, मैंने सुना है कि कुछ लोग मेरे समझदारी पर सवाल उठा रहे हैं। समलैंगिक विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र अपना रुख कुछ दिन बाद स्पष्ट करेगा, लेकिन केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने संसद में सोमवार को समलैंगिक विवाह का कड़ा विरोध किया और कहा, इस तरह के सामाजिक अहम मुद्दे पर दो जज बैठकर फैसला नहीं कर सकते। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने शून्यकाल में इस विषय को उठाया और कहा है कि कुछ वामपंथी उदार कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं कि समलैंगिक विवाह को कानूनी संरक्षण मिल जाए। बिहार से सांसद सुशील मोदी ने इस अस्वीकार्य करते हुए कहा है कि न्यायपालिका को ऐसा कोई निर्णय नहीं देना चाहिए जो देश के सांस्कृतिक मूल्यों के विरुद्ध हो। बिहार में शराबबंदी के बावजूद एक बार फिर जहरीली शराब का मामला सामने आया है। बीते दिनों छपरा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत की खबर आई। आधिकारिक आंकड़ों में मौतों की संख्या 70 बताई जा रही है, लेकिन विपक्ष के मुताबिक मौतों की संख्या आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। जहरीली शराब मामले में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार में मौत नहीं बल्कि हत्या हुई। चिराग पासवान का आरोप है कि मुख्यमंत्री शराब बनाने वालों को संरक्षण दे रहे हैं। अगर आप भी सोना और चांदी की खरीदारी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। 19 दिसंबर के हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोने चांदी के भाव में तेजी दर्ज की गई। ऐसे में अगर आप सोने की खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि आज सोना की खरीद करना आपके लिए कितना फायदेमंद रहने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें कि मंगलवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने चांदी के वायदा भाव में तेजी देखी जा रही। सोमवार को वायदा कारोबार में सोने की कीमत 80 रुपये बढ़कर 54,380 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त से 12 दिसंबर के बीच पंजीकृत मतदाताओं से 54.32 करोड़ आधार कार्ड एकत्र किए थे। इनमें से एक भी आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई। चुनाव आयोग ने सूचना के अधिकार में कहा है कि 15 दिसंबर को इंडियन एक्सप्रेस को यह जानकारी दी गई है। संसद द्वारा चुनाव कानून अधिनियम 2021 पारित किए जाने के बाद चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को विशेष अभियान शुरू किया, जिसमें उसे वोटर ID से जोड़ने के लिए आधार संख्या एकत्र करने का अधिकार दिया गया था। मध्य प्रदेश विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र सोमवार से प्रारंभ हो गया। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक बापू सिंह तंवर और परवीन पाठक ने स्कूलों में शिक्षक की कमी, फर्नीचर की कमी सहित अन्य व्यवस्थाओं का मुद्दा उठाया। स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने आश्वासन दिया कि इस वर्ष 20,000 से अधिक रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। इससे उन स्कूलों में प्राथमिकता के आधार पर शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे जहाँ अतिथि विद्वान भी नहीं जाते हैं। साथ ही फर्नीचर की व्यवस्था भी धीरे धीरे की जा रही है। हरियाणा सरकार द्वारा बिजली के बकाया बिलों की समस्या के समाधान के लिए शुरू की गई सरचार्ज माफी योजना 2022 को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। बिजली निगमों के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लाभ शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे उपभोक्ता उठा सकते हैं जिनका बिल 31 दिसंबर 2021 तक बकाया था। यह योजना कनेक्ट और डिस्कनेक्ट दोनों तरह के उपभोक्ताओं के लिए है। साथ ही योजना के तहत लंबित बिलों का भुगतान करने वाले सरकारी कार्यालयों एवं विभागों का भी लाभ दिया जाएगा। पेट्रोल की बढ़ती कीमत की वजह से सरकार इलेक्ट्रिक कारों को लेकर बढ़ावा दे रही है। इलेक्ट्रिक कार, बस या कोई भी अन्य वाहन पूरे भारत में बहुत तेजी से अपनी जगह बना रहा है, लेकिन अभी बेसिक वर्जन पर चलते मिलते इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक चार्ज में रेंज बहुत सीमित है। औसतन एक इलेक्ट्रिक बस एक फुल चार्ज या कार 300 से 350 किलोमीटर ही चल पाती है। इसलिए किसी भी लंबी दूरी की यात्रा के लिए रास्ते में चार्जिंग पॉइंट का होना बहुत जरूरी लगता है। मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर गिरीश गौतम ने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्म पठान को लेकर तीखा बयान दिया है। फिल्म को लेकर जारी विवाद के बीच गिरीश गौतम ने शाहरुख खान को चुनौती दी है। फिल्म को बेहुदा करार देते हुए स्पीकर ने कहा है कि शाहरुख अपनी 23 साल की बेटी के साथ इसे देखे। बता दें कि पठान फिल्म के गाने बेशरम रंग को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है।
बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से अब तक 70 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो पिएगा वो मरेगा कहने के साथ ये भी स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार की ओर से मृतकों के परिजन को एक पैसे का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इसके बाद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार को मुआवजे की पाठ पढ़ाते हुए कहा है कि जब गोपालगंज में मृतकों के परिजनों को मुआवजा मिल सकता है तो छपरा में क्यों नहीं। सुशील मोदी ने बाजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वह सबूत भी दिखाए जिसके तहत बिहार सरकार ने गोपालगंज में जहरीली शराब से हुए मौतों के बाद परिजनों को मुआवजा दिया था। सुशील मोदी ने बिहार में शराबबंदी को फेल बताते हुए समीक्षा करने की बात भी कही थी। जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सुशील मोदी पर पलटवार करते हुए उन्हें आईना दिखाने की कोशिश की है। रोहित शर्मा समेत टीम इंडिया के प्रमुख खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने सालाना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जबरदस्त बढ़ोतरी मिलने वाली है। मीडिया रिपोर्ट में इस तरह की खबरें आ रही है। बता दें कि बीसीसीआई के सीनियर अधिकारी ने कहा है कि हमारे बीच होने वाले चर्चाओं का हिस्सा है। हमें पता है कि पिछले बार रिटर्नरशिप इंक्रीमेंट को के दौरान किया गया था, लेकिन हमें कोविड का भी हिसाब देना होगा। इस बार हम लगभग 10 से 20% का इजाफा करने की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। एपेक्स काउंसिल की बैठक में हमारा फैसला होगा। किंग खान उर्फ शाहरुख खान का ASKSR की सुर्खियों में बना हुआ है। यहाँ फिल्मों से जुड़ी सवालों का लेकर वह चर्चा में है, तो वहीं उनका मजाकिया अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। हाल ही में एक फैन ने एक्टर से फिल्म पठान को पोस्टपोन करने की बात कही थी, जिस पर शाहरुख खान का मजाकिया जवाब फैंस को बेहद पसंद आ रहा। सोशल मीडिया पर शाहरुख खान का यह मजाकिया अंदाज चर्चा में आ गया है। अगर आप भी फ्री लैपटॉप या टैबलेट का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकार ने स्कूल कॉलेज द्वारा भेजे गए नए आवेदनों को प्रमाणित करने के बाद नई सूची तैयार कर ली है। बहुत जल्द पात्र स्टूडेंट को फ्री लैपटॉप और टैबलेट मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बताया जा रहा है कि नई लिस्ट विभाग द्वारा नेट पर अपलोड की जा चुकी है। यदि आपने भी आवेदन किया है तो आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस बार लाभार्थियों की संख्या कुछ इजाफा किया गया है। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक मौसम का मिजाज शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी एक सप्ताह तक बारिश की कोई संभावना नहीं। प्रदेश भर में सुबह और शाम तापमान में गिरावट आने में कड़ाके की ठंड पड़ रही। इसी बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड मैदानी जिलों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार मैदानी जिलों में कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले कुछ दिन तक ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रह सकता है। व्यापारिक सोच रखने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को व्यापारी बनाने वाले परफॉर्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन योजना 2023 के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत आपको व्यापार करने के लिए 15 लाख रुपए का मोटा फंड मिलेगा। इसके लिए आपको 11 किसानों को एकत्रित कर एक संगठन बनाना होगा। संगठन को रजिस्टर कराना होगा। इसके बाद सरकार पात्र कंपनियों के खाते में 15 लाख रुपए क्रेडिट करेगी। यही नहीं, इस कर्ज पर सब्सिडी का प्रावधान भी सरकार की ओर से किया गया है। ओडिशा में टीचर के पद पर निकली वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। इस वैकेंसी के माध्यम से TGT PGT टीचर के कुल 7540 पदों पर भर्तियां की जाएगी। इस वैकेंसी के लिए आवेदन ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से लिया जा रहा है। बहुत जल्द देश में चाय, कॉफी, मसालों और अन्य उत्पादों के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और बिजनेस करने से जुड़े कानून बदल सकते हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय इस संबंध में नीति आयोग के साथ मिलकर 5 कानून की नए सिरे से बनाने पर विचार कर रही। मौजूदा कानून 10 को पुराने हैं और केंद्र की मोदी सरकार इन्हें बदलते वक्त की जरूरतों के मुताबिक ढलना चाहती है। टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने पिछले महीने हजारों यूट्यूब चैनलों को हटा दिया है। इन चैनलों में 7599 चैनल, एक एडसेंस अकाउंट और 3 ब्लॉगर अकाउंट शामिल है। ये चीन से जुड़े हैं। चीन के अकाउंट के संबंध में जांच चल रही है, जिसके तहत इन अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है। इस बात का ध्यान रखिए कि सस्पेंड किए गए चैनल और ब्लॉग्स में मुख्य तौर पर एंटरटेनमेंट, म्यूजिक और लाइफ स्टाइल कंटेंट होता है। कंपनी के मुताबिक इनमें चीनी और अंग्रेजी भाषा में बेहद कम कंटेंट ही चीन और अमेरिकी मामलों पर उपलब्ध होता है। केरल के कोट्टायम जिले के कई इलाकों में बर्ड फ्लू फैल चुकी है, जिसके चलते 2 पंचायतों में बर्ड फ्लू फैलने की सूचना मिलने के बाद अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग 8000 बत्तखों, मुर्गियों और अन्य घरेलू पक्षियों को मारने का आदेश देना पड़ा। रविवार को कोट्टायम पशु चिकित्सा प्रमुख ने जानकारी दी कि कोट्टायम जिले के 2 इलाकों में H5N1 वायरस का प्रकोप है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपए की आर्थिक मदद की जाती है। किसानों की ये राशि 4 महीने के अंतराल 2-2 हजार रुपए करके DBT माध्यम से भेजी जाती है। 12वीं किस्त भेजी जा चुकी है। 13वीं किस्त किसानों के खाते में जनवरी के शुरुआत दिनों में न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर भेजी जा सकती है। बता दें कि PM किसान योजना के लाभार्थी की संख्या को लेकर सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है। कई लोगों को PM किसान योजना के लिए अयोग्य पाया जा रहा है। लोगों को लगातार नोटिस भेजने की प्रक्रिया भी जारी है। इनमें से अब तक इन योजनाओं की सारी किस्तें वापस मांगी जा रही है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। वहीं पेट्रोल और डीजल के दाम में रविवार को भी किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ। देश में 5 महीने से अधिक समय से ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमत मूल्य वर्धित है और आम ढुलाई शुल्क के आधार पर कभी राज्यों में अलग अलग पेट्रोल डीजल के मूल्यों को प्रतिदिन समीक्षा की जाती है। और आपको बता दें कि 18 दिसंबर यानी कि रविवार को देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर था। अगर आप सोना खरीदने का मन बना रहे तो आपको सस्ते भाव में खरीदी का एक शानदार मौका मिल रहा है, क्योंकि गोल्ड डीलर्स उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए बड़ी छूट की पेशकश की है। दरअसल सोने के भाव में तेजी के बाद खरीदी को लेकर ग्राहकों ने अपने हाथ रोक लिए हैं। वहीं शादी के सीजन में बिक्री में बढ़ोतरी को लेकर डीलर सब तगड़ा डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। भारत में सोने की कीमत पर मिलने वाला डिस्काउंट 1 महीने के पहले अपने उच्चतम स्तर पर है। डीलर्स ने अधिकारिक घरेलू कीमतों में $25 प्रति औंस तक डिस्काउंट ऑफर किया है, जिसमें 15% आयाग और 3% बिक्री शुल्क शामिल है, जो पिछले सप्ताह की $20 की छूट से। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।